गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा नहीं मिलता। हम में से अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि परमात्मा नहीं मिलता। मिलेगा, सब्र करो। मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा, विश्वास करो। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करो। जिनमें से कुछ हैं कि आप पूर्ण गुरु की तलाश करो। पूर्ण गुरु की तलाश करो और पूर्ण गुरु की जो इच्छा है, ख्वाहिश है, वो परमात्मा से करो। और जब गुरु मिल जाए तो गुरु के दर की हाजिरी ना छोड़ो। अब ये हाजिरी जरूरी नहीं है कि आपने जी, अगर गुरु आपका 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर रहता है तो आपने वहां जाके रोज लगानी है। उसको आप अपने आंतरिक जगत में भी जाके गुरु के दर में हाजिरी लगा सकते हो। और अगर आपको गुरु ऐसा मिला है जिसने आपकी आंतरिक जगत में ही वहां पकड़ ली है और वो शरीर रूप से चला गया है, तो वहां भी गुरु को हर वक्त कोशिश करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा से रोज एक बार तो करनी है, और जितना और अधिक हो वो अच्छा है। उसके हाजिरी लगानी है, गुरु को याद करना है, गुरु की याद में डूबना है। और अगला नियम यह है कि गुरु जो है पंचनाम जो प्रदान करता है, नित्य नेम, उसका करते रहना, उसका सिमरन नहीं छोड़ना। दुख आए सुख आए नहीं छोड़ना। हम में से अधिकतर लोगों की आदत होती है कि हम कोई तकलीफ आए तो गुरु से, परमात्मा से नाराज होकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, ये सब हमारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है जो हमें पूरा करके जाना ही पड़ेगा। वो बात सही है कि नाम प्रदान होने के बाद, गुरु के वहां पकड़ने के बाद आगे के कर्म उत्पन्न होने बंद हो जाते हैं, लेकिन जो तेरे पुराने कर्म है और जिस जगत में तेरे संचित कर्म है भाई, वो तो पूरे करके जाने ही पड़ेंगे। इसलिए नाराज नहीं, दुख सुख सम कर जान। और संगत की सेवा ना छोड़। अब सेवा कई प्रकार की है। गुरु का नाम लेना भी सेवा है, साध संगत मिले, साधु जन मिले, उनकी सेवा कर, सत्संग कर, सत्संग में बैठ। सेवा गुरु की तरफ मुख मोड़ने की भी होती है। सेवा कोई लंगर की करता है, कोई सफाई की करता है, कोई बर्तन साफ करने की करता है, कोई रोटी बनाने की करता है। कोई भी सेवा हो सकती है। सेवा मत छोड़ो। अपने आप में निर्मल मन करने के लिए सेवा भाव मत छोड़ो और सत्संग ना छोड़ो। जहां तुझे प्यारे मिले कोशिश कर, सत्संग कर उनके साथ। प्रभु के प्यारे जो प्रभु के साथ प्रीत लगाए बैठे, उनके साथ सत्य का संग कर। सच्चा कौन है? परमात्मा। इस संसार में बाकी सब झूठ है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ ये संसार। इस संसार में केवल सच जो है वो परमात्मा है, बाकी सब जो है माया द्वारा छला गया, ये झूठ का संसार है। ये हमारा शरीर भी झूठ है, ये मन भी झूठ है, ये प्रकृति द्वारा रचा हुआ संसार भी झूठ है। ये सपने जैसा है। जिस प्रकार सुबह उठने पे सपना जो है वो क्षीण हो जाता है, ये पानी के बुलबुले की तरह है। जिस प्रकार पानी से बुलबुला उठता है और क्षण भर में फट जाता है, उसी प्रकार ये हमारा जो जीवन मरण रूपी चक्र में जो हम फंसे हैं, काल के इस लोक में हम आ गए हैं, उस ना जाने कितने अनेकों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, उससे छूट। और छूट के कहाँ जा? छूट के अपने निज धाम, अपना लोक जहाँ से आत्मा आई है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना। और प्रत्येक आत्मा को ये अधिकार है कि वह परमात्मा से मिले। क्यों अधिकार है? क्योंकि वह परमात्मा का पार्ट है। परमात्मा का पार्ट है और इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है भी नहीं। ये तू निश्चित जान ले कि बाकी सब जो है वो झूठ है। दिख रहा है जो फेर है। किसका फेर है? कि मन जो है, मन के छलावे की वजह से जो आत्मा के ऊपर बैठा हुआ है आवरण डाल के, माया के प्रभाव से और बाकियों के प्रभाव से, जो उसके साथी हैं, संगी साथी,
और मन क्या है? काल का रूप। इसने जो छलावा कर रखा, इसलिए ये हमें अलग अलग जो है द्वैत लग रहा है। वैसे अद्वैत है, एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमें पूरा अधिकार है परमात्मा से मिलने का, क्योंकि हम हैं ही परमात्मा का पार्ट। काल ने तो हमें फंसा रखा है कि उसको ये राज मिला हुआ है मालिक की तरफ से, तो वो चाहता है कि कोई आत्मा भी, एक आत्मा भी छूट के ना जाए। जितना हो सके वो पूरी कोशिश करता है कि भाई मैं आत्मा को वापस अपने घर पे, ट्रू होम, सच्चा घर जो उसका है, निज धाम, जहां से वो इस संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है, वापस ना जाने दे। लेकिन अगर तू सच्चे मन से धारण कर लेगा तो परमात्मा मिलेगा, मिलेगा। परमात्मा के रास्ते पे चल और सब्र कर, मिलेगा परमात्मा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह विश्वास है। परमात्मा के रास्ते पे चल, बस तू चलना मत छोड़, चलना मत छोड़। परमात्मा के प्रेम में डूब जा, चलना मत छोड़। इस प्रकार तुझे जो है परमात्मा के दर्शन होंगे, यह तू निश्चित जान। क्योंकि इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। बार बार अपने मन को समझा कि तू परमात्मा का पार्ट है, तू आत्मा जो है, और आत्मा भी तू अलग नहीं है ही उसके अंदर। सिर्फ वो खेल ऐसा है कि तुझे छलावे की वजह से ऐसे लग रहा है कि तू परमात्मा से अलग हो गया। तू अलग ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, कभी भी नहीं बिछड़ा तू। हम कहते हैं कि परमात्मा से मिलने जाना, वास्तविकता में हम परमात्मा से बिछड़े ही नहीं है। इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर। और ये सच्चाई कब समझ आएगी? ये सच्चाई पूर्ण रूप से तब समझ आएगी कि जब तू परमात्मा से मिल लेगा, उसके दर्शन कर लेगा। और कितनी देर में होते हैं वो? एक दम में उसके दर्शन हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि एक दम में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्षण भर में दर्शन हो जाते हैं। बस तू उस तरफ चलना शुरू कर दे और उस मार्ग को छोड़ मत। तुझे जितनी भी रुकावटें आए, उन रुकावटों को सहता हुआ फिर दोबारा खड़ा हो और चल। सब्र करके चल, प्रेम करके चल, विश्वास करके चल, आस्था रख, प्रभु से प्रेम में डूबा रहे और पूर्ण गुरु की तलाश कर और मालिक से मांग पूर्ण गुरु। और जब तुझे पूर्ण गुरु मिल जाएगा तो ये निश्चित जान कि परमात्मा मिलेगा, 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 मिलेगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। अपना ध्यान थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, जो हमारी आत्मा का स्थान है, और साथ में उसके मन भी जोड़ा बैठा है, क्योंकि मन ने आवरण आत्मा पे डाल रखा है। तो ये छठा चक्र है हमारा, सेंटर में, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल। ध्यान सामने परमात्मा की तरफ, और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सिमरन। ये हम करते हैं और मेडिटेशन बैठे ध्यान को संसार से हटा के वहां लगाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।